नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू सीरीज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हेमेटोलॉजी के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने माइक्रोबायोलॉजी और हिस्टोलॉजी के एमसीक्यूज के बारे में चर्चा की थी। सारे एमसीक्यूज को हमने सॉल्व किया था। आज हम हेमेटोलॉजी और इससे अगली जो वीडियो होगी उसमें हम बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देरी ना करते हुए हेमेटोलॉजी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनके बारे में देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हेमेटोलॉजी में अधिकतर क्वेश्चन एनीमिया से बनते हैं, ब्लड से बनते हैं। तो ये जो पोर्शन है हेमेटोलॉजी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हेमेटोलॉजी से ही पूछे जाते हैं ग्रुप 5 के पेपर में। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए रिपीट होता है अलग अलग पेपरों में। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य क्या है। पहला ऑप्शन है इसका इम्यून डिफेंस, दूसरा ऑप्शन है इसका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है इसका ब्लड क्लॉटिंग और चौथा ऑप्शन है हार्मोन सिक्रीशन। चारों में से इनमें से सही उत्तर आप सबको पता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। यानी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करने का काम जो होता है ये लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा, रेड ब्लड सेल्स के द्वारा किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया। यानी निम्न में से कौन सा एनीमिया का सामान्य कारण है। एनीमिया का नॉर्मल कारण, नॉर्मल रीजन क्या है। पहला हाइपर थायरोडिज्म, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है विटामिन B12 डेफिशिएंसी, तीसरा ऑप्शन है ल्यूकेमिया और चौथा ऑप्शन है हाइपरटेंशन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो है यह एक आम समस्या है, ये बहुत नॉर्मल है, जो शरीर में रेड ब्लड सेल से उत्पादन और तंत्रिका तंत्र के सही कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विटामिन B12 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, जहां रक्त में कोशिकाओं के आकार में बड़ी और अपरिपक्वता आ जाती है। ये यानी कोशिकाओं का आकार बड़ा हो जाता है और परिपक्वता जो होती है वो उनकी कम हो जाती है। तो ये कौन सा एनीमिया कहलाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा ऑप्शन है ब्लड की क्लॉटिंग, तीसरा ऑप्शन है इम्यून रिस्पॉन्स एंड चौथा ऑप्शन है न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। तो इसका सही उत्तर होगा, प्लेटलेट्स का जो मेन काम है वो है ऑप्शन बी, ब्लड क्लॉटिंग। आप सबको पता है कि प्लेटलेट जो है ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करती हैं। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, रक्त का थक्का बनना। एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है जो शरीर को खून बहने से बचाती है। जब किसी कारणवश रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स में चोट या आंतरिक रक्त स्त्राव यानी ब्लड इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो रक्त का थक्का बनता है, ताकि रक्त स्राव को रोका जा सके। इस प्रक्रिया को हीमोस्टेसिस हीमोस्टेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, हीमोस्टेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ सिकल सेल डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सी सिकल सेल रोग की विशेषता है। सिकल सेल रोग की क्या विशेषता है इनमें से। पहला ऑप्शन है इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, यानी रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। दूसरा ऑप्शन है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर, यानी हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो एबनॉर्मल हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है ल्यूकोसाइटोसिस एंड चौथा ऑप्शन है थ्रम्बोसाइटोपिनिया। इनमें से इसका सही उत्तर होगा एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर। यानी सिकल सेल में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर असामान्य हीमोग्लोबिन संरचना उस स्थिति को दर्शाता है जब हीमोग्लोबिन प्रोटीन का सामान्य रूप से किसी कारणवश बदल जाता है। हीमोग्लोबिन जो कि लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी में पाया जाता है, शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होता है। असामान्य संरचना होने पर यह अपना सामान्य कार्य ठीक से नहीं कर पाती है और इससे विभिन्न रक्त विकार उत्पन्न होते हैं, यानी ब्लड से रिलेटेड बीमारियां होती। तो पांचवा क्वेश्चन है हमारा, द प्रेजेंस ऑफ रीड स्टेनबर्ग सेल्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच कंडीशन। यानी रीड स्टेनबर्ग कोशिकाओं की
उपस्थिति किस स्थिति की विशेषता है? फर्स्ट ऑप्शन इज हॉटकिंस लाइपोमा, सेकेंड ऑप्शन इज नॉट हॉटकिंस लाइपोमा, थर्ड ऑप्शन इज मल्टीपल माइलोमा, और चौथा ऑप्शन जो है वो है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हॉटकिंस लाइपोमा। ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं जो हॉटकिंस लाइपोमा है, जिसे हॉटकिंस डिजीज भी कहा जाता है, एक प्रकार का कैंसर है जो कि लिम्फेटिक प्रणाली को प्रभावित करता है। यह हॉटकिंस लाइपोमा के रूप में शुरू होता है जो कि लिम्फ नोड और लिम्फ टिश्यू में होता है। यह लिम्फोसाइट्स जो एक प्रकार के रक्त कोशिका होते हैं से उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर रेड ब्लड सेल्स मैच्यूरेशन? लाल रक्त कोशिकाओं की परिपक्वता के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विच विटामिन इज नेसेसरी? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी और विटामिन डी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B12। विटामिन B12 जो होता है वो नेसेसरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा लोहे की कमी से होने वाले एनीमिया का सबसे आम कारण है? पहला ऑप्शन है इनएडिक्वेट आयरन इनटेक, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज इरिथ्रोपोइसिस, चौथा ऑप्शन है इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रक्शन, और चौथा ऑप्शन है हीमोफीलिया। ये तीसरा, चौथा ऑप्शन है हीमोफीलिया। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इनएडिक्वेट आयरन इनटेक। आयरन इनटेक इनएडिक्वेट तरीके से लेना, आयरन की अपर्याप्तता तब होती है जब शरीर को पर्याप्त आयरन नहीं मिलता है जो उसके सामान्य कार्यों के लिए आवश्यक होता है। आयरन एक महत्वपूर्ण खनिज है जो मुख्य रूप से रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है, जो शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। अगर शरीर को पर्याप्त आयरन नहीं मिलता है तो आयरन की कमी से एनीमिया यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज अ हाईली रेटिकुलोसाइट्स काउंट इंडिकेट्स? उच्च रेटिकुलोसाइट्स गिनती क्या दर्शाती है? फर्स्ट ऑप्शन इज बोन मैरो सेपरेशन, सेकंड ऑप्शन इज इंक्रीज्ड रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, एंड थर्ड ऑप्शन इज आयरन डेफिशिएंसी, एंड फोर्थ ऑप्शन इज ल्यूकेमिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंक्रीज्ड रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, यानी रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन दर्शाती है। उच्च रेटिकुलोसाइट्स गिनती यानी हाई रेटिकुलोसाइट काउंट का मतलब है कि रक्त में रेटिकुलोसाइट्स की संख्या सामान्य से अधिक है। रेटिकुलोसाइट्स अत्यंत युवा लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं जो हड्डी के मज्जा बोन मैरो में बनती हैं और फिर रक्त प्रवाह में प्रवेश करती हैं। ये कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी बनने से पहले एक संक्रमणकालीन अवस्था में होती हैं। जब शरीर को अधिक लाल रक्त कोशिकाओं की आवश्यकता होती है तो हड्डी मज्जा इन युवा कोशिकाओं को अधिक मात्रा में रक्त में छोड़ता है, जिससे रेटिकुलोसाइट की संख्या बढ़ जाती है। ये उच्च रेटिकुलोसाइट्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रोनिक माइलोजीनियस ल्यूकेमिया यानी CML, क्रोनिक माइलोजीनियस ल्यूकेमिया। निम्नलिखित में से कौन सी क्रोनिक माइलोजीनियस ल्यूकेमिया CML की विशेषता है? कौन सी है? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, सेकंड ऑप्शन इज लिम्फोडेनोपैथी, थर्ड ऑप्शन इज एक्सेसिव लिम्फोसाइट्स प्रोडक्शन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज हाइपरकैल्सीमिया। इसका सही उत्तर होगा फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स, यानी ऑप्शन ये जो है इसका सही उत्तर होगा। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स जो है एक प्रकार का जेनेटिक परिवर्तन है जो विशेष रूप से ब्लास्टिक ल्यूकेमिया CML और कुछ अन्य प्रकार के रक्त कैंसर में देखा जाता है। यह परिवर्तन एक विशेष क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन के कारण होता है जिसमें क्रोमोसोम 9 और क्रोमोसोम 22 के बीच जैविक सामग्री का आदान प्रदान यानी ट्रांजैक्शन किया जाता है, ट्रांसलोकेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का सबसे आम रीजन क्या है, सबसे आम कारण क्या है? विटामिन K डेफिशिएंसी, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया,
परप्यूरा ITP, थर्ड ऑप्शन इज ल्यूकेमिया एंड फोर्थ ऑप्शन इज हीमोफीलिया। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज द प्राइमरी साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस इन अडल्ट्स, यानी वयस्कों में हेमेटोपोइसिस का प्राथमिक स्थल कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें लिवर, सेकंड ऑप्शन है स्प्लीन, थर्ड ऑप्शन है बोन मैरो और फोर्थ ऑप्शन है लिम्फ नोड। इसका सही उत्तर होगा बोन मैरो, यानी हेमेटोपोइसिस की जो क्रिया होती है, प्राइमरी साइट्स होती है, वो बोन मैरो होती है। क्या होती है हेमेटोपोइसिस? वह क्रिया जिसके द्वारा शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह एक जटिल जैविक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार की रक्त कोशिकाएं जैसे लाल रक्त कोशिकाएं RBCs, सफेद रक्त कोशिकाएं यानी WBCs और थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स बनती हैं। हेमेटोपोइसिस मुख्य रूप से हड्डी के मज्जे यानी बोन मैरो में होती है, लेकिन भ्रूण के विकास के दौरान यह प्रक्रिया यकृत यानी लीवर और प्लीहा स्प्लीन में भी होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एरिथ्रोपोइटिन? एरिथ्रोपोइटिन की भूमिका क्या है? स्टिमुलेट्स व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, सेकंड ऑप्शन है स्टिमुलेट प्लेटलेट्स प्रोडक्शन, थर्ड ऑप्शन इज स्टिमुलेट्स रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्टिमुलेट्स इम्यून सिस्टम फंक्शन। सही उत्तर होगा इसका स्टिमुलेट्स रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। एरिथ्रोपोइटिन की क्रिया में रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन्स होता है जो मुख्य रूप से गुर्दे यानी किडनी द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसका मुख्य कार्य लाल रक्त कोशिकाओं यानी एरिथ्रोसाइट्स के उत्पादन को उत्तेजित करना होता है, स्टिमुलेट करना होता है। एरिथ्रोपोइटिन का स्तर शरीर में ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सिया के जवाब में बढ़ जाता है, जिससे हड्डी के मज्जे बोन मैरो में लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स इज एसोसिएटेड विथ अ हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग? निम्नलिखित में से कौन सा विकार रक्तस्राव के उच्च जोखिम से जुड़ा है? पॉलीसिथीमिया वेरा, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एंड ल्यूकोपीनिया। ये इसमें से सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है वो सही उत्तर है। हीमोफीलिया क्या होता है? एक जन्मजात रक्तस्राव विकार है जिसमें शरीर में रक्त के जमने की क्षमता कम होती है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाए या शरीर में रक्तस्राव हो तो रक्त का थक्का बनने में अधिक समय लगता है, जिससे रक्तस्राव लंबे समय तक जारी रह सकता है। हीमोफीलिया मुख्य रूप से पुरुषों में देखा जाता है क्योंकि यह एक्स लिक्विड रिसेसिव जीन के कारण होता है जो एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज अ लेफ्ट शिफ्ट इन अ व्हाइट ब्लड सेल्स डिफरेंशियल सजेशन? मतलब श्वेत रक्त कोशिका विभेद में बाएं शिफ्ट क्या संकेत देता है? श्वेत रक्त कोशिका व्हाइट ब्लड में बाएं शिफ्ट क्या कहलाता है? क्रॉनिक इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन, बोन मैरो सेपरेशन एंड फोर्थ वन इज ब्लड लॉस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक्यूट इन्फेक्शन। बायां शिफ्ट कहलाता है एक्यूट इन्फेक्शन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया? निम्नलिखित में से कौन सी एप्लास्टिक एनीमिया की विशेषता है? एलिवेटेड व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट, second one is bone marrow failure, third one is increased red blood cells production and fourth one is thrombocytes। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बोन मैरो फेलियर। एप्लास्टिक एनीमिया एक गंभीर रक्त विकार है जिसमें हड्डी के मज्जे बोन मैरो की क्षमता में कमी हो जाती है, जिससे रक्त कोशिकाओं का उत्पादन घट जाता है। हड्डी का मज्जा वह स्थान है जहां लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBCs, सफेद रक्त कोशिकाएं WBC और प्लेटलेट्स बनती हैं। एप्लास्टिक एनीमिया में हड्डी के मज्जे यानी हाइपोसेल्यूरिटी होती है, यानी हड्डी के मज्जे में रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं की संख्या बहुत कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ अ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस DVT? निम्नलिखित में से कौन डीप वेन थ्रोम्बोसिस DVT के बड़े जोखिम से जुड़ा है? पहला ऑप्शन है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, दूसरा ऑप्शन है पॉलीसिथेमिया वेरा, थर्ड ऑप्शन है हीमोलाइटिक एनीमिया एंड फोर्थ ऑप्शन इज ल्यूकेमिया। सही उत्तर होगा इसका पॉलीसिथेमिया वेरा। पॉलीसिथेमिया वेरा इज द राइट आंसर। पॉलीसिथेमिया वेरा क्या होता है? एक दुर्लभ रक्त विकार है जिसमें हड्डी के मज्जे में अत्यधिक लाल रक्त कोशिकाएं का उत्पादन होता है। इससे रक्त की मात्रा बढ़ जाती है और रक्त का प्रभाव गाढ़ा हो जाता है, जिससे खून का थक्का जमने की संभावना बढ़ जाती है। दिल और रक्त वाहिकाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म हेमेटोकैरेट रेफर टू, यानी हेमेटोकैरेट शब्द किससे संबंधित? द वॉल्यूम ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इन ब्लड। सेकंड ऑप्शन इज द परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ब्लड। तीसरा ऑप्शन है द टोटल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड। एंड चौथा ऑप्शन है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, द परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ब्लड। हेमेटोकैरेट कहलाता है कि रेड ब्लड सेल्स का परसेंटेज बढ़ जाता है। हेमेटोकैरेट एक रक्त परीक्षण ब्लड टेस्ट है जो यह मापता है कि आपके रक्त में लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी का प्रतिशत कितनी मात्रा में। यह शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति को प्रभावित करता है, क्योंकि लाल रक्त कोशिकाएं मुख्य रूप से शरीर में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ ल्यूकेमिया। निम्नलिखित में से कौन सा ल्यूकेमिया का सामान्य लक्षण है? पोलोर, फीवर, नाइट स्वेट्स, ऑल ऑफ दीज। इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी ऑप्शन जो है ल्यूकेमिया के लक्षण हो सकते हैं। ल्यूकेमिया एक तरीके का रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर, जिसमें हड्डी के मज्जे और रक्त में सफेद रक्त कोशिकाओं का अत्यधिक उत्पादन होने लगता है। सफेद रक्त कोशिकाएं शरीर के संक्रमण में लड़ने में मदद करती हैं, लेकिन जब इनका निर्माण असामान्य रूप से बढ़ जाता है तो ये स्वस्थ रक्त कोशिकाओं की संख्या को प्रभावित कर सकती हैं। ल्यूकेमिया में ये असामान्य कोशिकाएं सामान्य रक्त कोशिकाओं के स्थान पर आ जाती हैं और शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली को बाधित करती हैं। ये इसका कार्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा विच कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय द हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड ड्यू टू एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कोशिकाओं के अत्यधिक विनाश के कारण रक्त में बिलिरुबिन का उच्च स्तर किस स्थिति की विशेषता है? सिकल सेल एनीमिया, फर्स्ट वन इज, सेकंड वन इज हीमोलाइटिक एनीमिया, थर्ड वन इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड फोर्थ वन इज एप्लास्टिक एनीमिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया इज द राइट आंसर। हीमोलाइटिक एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के लाल रक्त कोशिकाओं रेड ब्लड सेल्स का टूटना हीमोलाइसिस सामान्य से अधिक होता है और यह टूटना अत्यधिक गति से होता है। सामान्य तौर पर लाल रक्त कोशिकाएं लगभग 120 दिन तक रहती हैं, लेकिन हीमोलाइटिक एनीमिया में ये कोशिका जल्दी नष्ट हो जाती हैं, जिससे शरीर को पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं नहीं मिल पाती। नतीजतन एनीमिया विकसित होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया इन द वर्ल्ड। विश्व में एनीमिया का सबसे आम प्रकार कौन सा है? एप्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी ये सबसे कॉमन टाइप है। व्हाट इज द टारगेट हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ पेशेंट विथ एनीमिया टू अवॉइड द नीड फॉर ट्रांसफ्यूजन। रक्तदान की आवश्यकता से बचने के लिए एनीमिया से पीड़ित रोगी के लिए लक्ष्य हीमोग्लोबिन स्तर क्या है? 8 ग्राम पर DL, 10 ग्राम पर DL, 12 ग्राम पर DL और 14 ग्राम पर DL। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 10 ग्राम पर DL। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू रिगार्डिंग हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इट इज कॉज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 6, इट इज मोर कॉमन इन फीमेल्स, इट इज caused excessive bleeding due to the deficiency in factor 8, it is a type of anemia। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, it causes excessive bleeding due to the deficiency of in factor 8। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ मल्टीपल मायोलोमा। मल्टीपल मायोलोमा की पहचान क्या होती है? एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल, इंक्रीज प्लेटलेट काउंट, एलिवेटेड व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स। मल्टीपल मायोलोमा एक प्रकार का रक्त कैंसर एंड ब्लड कैंसर है जो प्लाज्मा कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। ये कोशिकाएं हड्डी के मज्जे में पाई जाती हैं और सामान्य रूप से शरीर में एंटीबॉडीज का उत्पादन करती हैं जो संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। जब ये प्लाज्मा कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं तो कैंसर में बदल जाती हैं, तो उसे मल्टीपल मायोलोमा कहा जाता है। यह बीमारी हड्डियां, गुर्दे, रक्त और शरीर के अंग अंगों को भी प्रभावित कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग लिम्फोमा। निम्नलिखित में से कौन सा लिम्फोमा विकसित होने का जोखिम
कारण है? हाई रेड ब्लड सेल्स काउंट, ऑटो इम्यून डिजीज, सिकल सेल डिजीज, हाइपरटेंशन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून डिजीज क्या होती है? वह स्थितियां जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपनी ही स्वस्थ कोशिकाओं और अंगों को विदेशी और खतरनाक समझकर उन पर हमला कर देती है। सामान्यतः प्रतिरक्षा प्रणाली और शरीर को बाहरी आक्रमणकारियों जैसे बैक्टीरिया, वायरस और अन्य हानिकारक पदार्थों से बचाती है, लेकिन ऑटो इम्यून बीमारियों में यह प्रणाली गलती से शरीर के स्वस्थ ऊतकों और अंगों को नष्ट करने लगती है, जिससे विभिन्न शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिफेक्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर लीडिंग टू इजी ब्रशिंग एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग। कौन सी स्थिति थक्के बनाने वाले कारकों के उत्पादन में दोष के कारण होती है, जिसके कारण आसानी से चोट लग जाती है और अत्यधिक रक्तस्राव होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सेकंड ऑप्शन इज हीमोफीलिया, थर्ड ऑप्शन इज सिकल सेल डिजीज एंड फोर्थ ऑप्शन इज पॉलीसिथीमिया वेरा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हीमोफीलिया। तो इस तरीके से ये हमारे आज के हेमेटोलॉजी के क्वेश्चंस जो थे वो सारे कंप्लीट होते हैं। अगली वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।